रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स। आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि 9th क्लास की जो तकरीबन तमाम कोर्स है, तमाम सब्जेक्ट्स का वो चेंज हो गया। ठीक है, ताहाल जो 10th क्लास का वो वही पुराना चल रहा है। तो अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है जी रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। उन्हीं पॉइंट्स पर पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज 1.1 बेस करती है। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये आप देख लें। सबसे पहले आप देखिए, आपने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, अब वेरी फॉर्मल सी इनकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते आए हैं। किस किस्म की हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर कहलाते हैं और उनको क्यू ज़र करते हैं। उर्दू में कहते हैं नातक आदाद। क्या कहते हैं जी? नातक आदाद। हमने ये पढ़ा है कि ऐसे तमाम आदाद जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सके वो नातक आदाद कहलाते हैं। इर्रेशनल होते हैं जी गैर नातक आदाद। अब हमने ये किया कि जिनको p/q की शक्ल में ना लिखा जा सके, ठीक है, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स और उसको ज़ाहिर करते हैं क्यू डैश से। ये वो मैं आपको वेरी इनिशियल एंड वेरी फॉर्मल डेफिनेशन बता रही हूँ जो हम हमेशा बुक्स में करते आए हैं। हमारी डेफिनेशंस होती हैं, आपको टीचर्स याद करवाते हैं, हम खुद भी याद करवाते रहे, वो इस किस्म की होती हैं। ठीक है, ये वेरी फॉर्मल डेफिनेशन है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं जी रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है, यानी उनको मिला के जो चीज़ बनती है वो कहलाती है रियल नंबर्स। इन नंबरों को मिला के, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो आपने चीज़ बहुत ध्यान समझनी है कि चूँकि ये कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज है 1.1, आपको ये बात समझनी है। एंड आई बेट कि अगर आप अभी समझेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पॉइंट्स की शक्ल में बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको समझें। तीन चीज़ें इसके अंदर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है? आपने इस तरह की रकमें देखी होंगी, ठीक है, ये फ्रैक्शन कहलाती है। उर्दू में से कहते हैं कसर। क्या कसर कहते हैं? कसर। या बहुत देसी अंदाज में अगर आप समझना चाहें तो बटे वाली रकम फ्रैक्शन कहलाती है। हर बटे वाली रकम फ्रैक्शन कहलाती है। और देखें, जब आप उनको डिवाइड करते हैं ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए या मैनुअली, तो आपके पास कुछ डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आंसर है 0.24। ये इनका आंसर मैंने लिख रही, मैं वैसे आपको बता रही हूँ 1.39। ये इसलिए इनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि जब इनको डिवाइड किया जाए तो कुछ डेसिमल पॉइंट में आंसर आए। क्या कहलाते हैं जी? डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? अब आते हैं इसी तरह के टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, महदूद, थोड़ा। ठीक है, ख़त्म हो जाना, महदूद, थोड़ा। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन? फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास एक आई है डेसिमल फ्रैक्शन 1/4। जब आपने इसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अब आपको पता है कि आप 9th क्लास में हैं तो आपको मैनुअल कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। इसका आंसर है 0.25। बस यहाँ पे आके बात ख़त्म, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ कैसे। 1 को अंदर रखें, 4 बाय रखें, डिवाइड हम कर रहे हैं। 4 बड़ा है, 1 छोटा है। अब क्या करें? इसका लिए है कि यहाँ 0 पॉइंट लगाएं। जब हम ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं तो अंदर हमें 0 लगाने की परमिशन बाकायदा मिल जाती है, जितने मर्जी 0 लगाएं। 10 कर दिया, अब ठीक हो गया ना, 4 छोटा हो गया, 10 बड़ा हो गया। 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 10 में से 8 माइनस करें, 2 बचा। चूँकि वहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाएं, उस 0 को नीचे था। 24 5 ज़ार 20। अब यहाँ पे ये हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड। इधर यू पुट अक्रॉस, अदर पुट है 0, या आप 0 लगाते हैं या क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। अब आपकी तकसीम ख़त्म हो गई, तो ख़त्म हो गई
मतलब टर्मिनेट होगी। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग। ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग। नाउ रिलेटेड टू दिस पॉइंट, व्हाट डज इट मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से जाहिर है ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला, ला महदूद, चलता जाए चलता जाए। कैसे चलता जाए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक आप यहाँ पे ना टर्मिनेटल डेसिमल फ्रैक्शन की कुछ मिसालें समझ लें। 1/4 मैंने आपको कराई, एक है 3/8, 3/8, इसका आंसर आता है 0.375। बस तकसीम ख़त्म हो गई तो टर्मिनेट हो गया। फिर आप करते हैं 8/25 एंड इट कम्स एट 0.32, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि जब आप कुछ रकम तकसीम करें और वो तकसीम हो के बस ख़त्म हो जाए, थोड़े से हिस्सों में चले ना आगे, बस ख़त्म हो जाए फ़ौरन से, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स आएँ, 4-5 आ जाए पर ख़त्म हो जाए जल्दी, बस वहाँ पूरा वो तकसीम हो जाए आखिर में जाकर किस तरीके से, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, एक ऑब्वियस सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जो तकसीम जिसकी चलती जा रही होगी। मैं एक मिसाल देती हूँ, अगर आप निकालें कैलकुलेटर और करें डिवाइड 1/3 को, इसका आंसर आएगा 0.333333, और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इन डॉट्स का क्या मकसद है कि ये लंबी रकम, लंबी तकसीम हो रही है, ये रुक नहीं रही। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 0.3 बार। इस बार, ये बार क्या ज़ाहिर करती है, रिपीटिंग। किस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, सिर्फ 3 को। ठीक है, और कितना रिपीट किया जा रहा है, रिपीट तो एक दफ़ा भी होता है, 2 दफ़ा भी होता है, लामहदूद भी होता है, इन इनफाइनाइटली ये रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है, बार 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 बार, हमें नहीं पता कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई गिव यू मोर एग्जांपल्स। 1/6 है बच्चों, ये करेंगे तो उसका 0.16666, ये जी चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप इसको लिखते हैं 0.16, इसी बार लगा दें। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक और चीज के अंदर है, अब देखिए, ये आपको 2 पॉइंट समझ आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में ये है ना कि जब तकसीम हो गया बस बात खत्म होगी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक चीज मजीद, मजीद उसकी एक समझिए ब्रांच है, मजीद उसके अंदर उसकी एक सब कैटेगरी है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है जी रैकरिंग। क्या आता है जी, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको बारी बारी। एक होता है रैकरिंग और एक होता है नॉन रैकरिंग। ये इसी की मिसाल है। ठीक है, एक है रैकरिंग, ठीक है, और एक है नॉन रैकरिंग। दोबारा बताती हूँ आपको, आपने टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 चीज़ें मजीद आती हैं, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग क्या हुआ, रैकरिंग आप देखिए उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, तकरार। ठीक है, 2 आदमी लड़े, उससे में कहेंगे कि मुझसे तकरार मत करो, यानी बार बार एक बात को मत दोहराओ, बहस मत करो। ठीक है, तकरार किसको कहते हैं, एक चीज़ के बार बार आने को। और नॉन रैकरिंग क्या होगा, जो चीज़ बार बार नहीं आ रही। ठीक है, एंड प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये दोनों चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए रैकरिंग क्या होगा, रैकरिंग का मैं आपको समझाती हूँ। रैकरिंग में आता है जनाब, जैसे आपके पास एक, आपने 22 और 7 को, आपके पास कैलकुलेटर होगा यकीनन, कैलकुलेट करें, इसका आंसर आपके पास आएगा 3.142857, 142857, 142857 चलता जा रहा है। अच्छा देखिए, आपने यहाँ से देखा 142857, ठीक है,
142857, 142857। तो फिर आपको साफ जाहिर हो गया कि आगे भी क्या होगा, 142817 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, यानी ये तकसीम नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रुकने वाली है, मगर उसमें कोई डिजिट्स का, टर्म्स का एक खास पैटर्न नजर आ रहा है, और उस पैटर्न को देखते हुए आप अगली टर्म्स को कह सकते हैं कि अच्छा ये दोबारा फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक मिसाल मैं आपको और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई तकसीम की और उसका आंसर आया 2.1933193193193 चलता जा रहा है। अब यहाँ से आपको खास पैटर्न नजर आ रहा है ना। जब आपको पैटर्न दिखेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा जी रैकरिंग। वो क्या होगा आपका, रैकरिंग। ठीक है, जिसमें पैटर्न नजर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग की किस्म में रैकरिंग होगा अगर उसका पैटर्न होगा। ठीक है ना, यानी अगर पैटर्न है तो ऑब्वियसली वो रैकरिंग है। लेकिन अगर पैटर्न, नो पैटर्न, अगर पैटर्न नहीं आएगा नजर तो नॉन रैकरिंग होगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आपके पास एक आंसर आया 0.12302157329 अब ये कोई पैटर्न नहीं, देख तमाम डिजिट्स डिफरेंट है, कहीं भी आप कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पा रहे तो ये क्या चीज होगी, ये आपका नॉन रैकरिंग होगा। है ये टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग ही, ना रुकने वाला ना खत्म होने वाला, मगर इसमें कोई पैटर्न नहीं है, देर इज नो पैटर्न, तो ये कौन सा होगा, नॉन रैकरिंग। अब आप मेन चीज समझे जो आपके समझने वाली है कि ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने थे। एक हमने किया टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक हमने किया, एक हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने पढ़ा रैकरिंग, डेसिमल फ्रैक्शन और एक नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आते हैं जी ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास होते हैं जी रियल नंबर्स। रियल नंबर की एक कैटेगरी है जी रैशनल नंबर और एक कैटेगरी है इररेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होंगे टर्मिनेटिंग ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। ठीक है, मैं ये आपको लिख के चार्ट समझाती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड रैकरिंग, ये आपने चार्ट खुद भी बनाना है और याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है रैशनल की। ये आते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रैकरिंग, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। एक तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा यानी कि जिसकी तकसीम थोड़ी सी हुई और खत्म होगी, वो आप बिला झिझक उसको लिख सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं मिसाल देती हूँ, यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था बात हुई थी हमारे पास 1/4 की। 1/4 डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रैशनल भी है क्योंकि इसकी तकसीम खत्म हो गई। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन उसके अंदर रैकरिंग, यानी एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और
प्लस उसके अंदर स्पेसिफिक पैटर्न नजर आए जिसको आप कहते हैं रैकरिंग, तो वो कौन से होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, फिर जब बारी आती है, बात आती है रैशनल नंबर की, तो वेरी सिंपल कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि तकसीम लंबी चलने वाली हो लेकिन उसमें कोई पैटर्न नज़र ना आ रहा हो, तो वो सिंपली क्या कराएंगे? इरेशनल नंबर। मज़ीद जो चीज़ है इंशाल्लाह वो आपको क्लैरिफाई होगी 1.1 करने में। दोबारा इसको समझें कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है। फिर हर वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि लंबी चलने वाली तकसीम मगर उसके अंदर पैटर्न नज़र आ रहा हो, वो रैशनल नंबर होगा। और जब रही बात इरेशनल नंबर्स की, लंबी तकसीम चलने वाली मगर कोई पैटर्न नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आ जाए जी 1.1 पर। आप लोग आ जाए 1.1 में जी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इरेशनल रैशनल नंबर्स करते हैं जी। बाकायदा एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 मैं लिख लेती हूँ, आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज, यानी जो दिए गए आदाद हैं इनमें आपने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को अलहदा करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है 2.353535, बस आगे वो डॉट डॉट्स नहीं डले हुए, यानी कि ये ख़त्म हो जाने वाली है। इसको आइडेंटिफाई करें। एक ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन है। जब ये टर्मिनेटिंग हुई तो मैं अभी आपको बता कर रही हूँ कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो सिंपली क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। तो ये कौन सा होगा? रैशनल नंबर। ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब आप आ जाए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जी 0.6 बार 0.6 बार को आप क्या करेंगे? सही कर लेंगे, यानी कि ऐसे है, एक तो ना ख़त्म होने वाली है, दूसरा 6 चलता जा रहा है। ठीक है, अब आप गौर से देखें, इसको आइडेंटिफाई करें। एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा इसमें पैटर्न भी है। पैटर्न किस तरह? 6 आ रहा है ना, एक खास चीज बार बार दोहराई जा रही है, एक खास रकम, यानी कि ये रैकरिंग है। ये क्या है? रैकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रैकरिंग होगा, यहां से देख लेते हैं चार्ट से, फिर आप याद भी करें। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। ये क्या है जी? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट 3 2.2360067 चलता जा रही, कॉमन डालना था। आइडेंटिफाई करें। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि लंबी तकसीम चल रही है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ रुकी, लेकिन अब देखते हैं पैटर्न है ये नहीं। 2360067 कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। 2 के बाद 3 है, फिर 6 है, फिर 0 आ गया, कोई पैटर्न नहीं है। तो ये नॉन रैकरिंग है। ये क्या है जी? नॉन रैकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रैकरिंग होगा वो आपका होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स समझ आ रहे होंगे। पार्ट 4 देखें जी। √7 √7 जो है वो किसका है जी? √7 का आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ से, मैं करती हूँ जी अंडर रूट √7 करते हैं जनाब। इसका आंसर मैं आपको निकाल देती हूँ। ये आएगा √7 का आंसर है मेरे बच्चे 2.64
5751311106। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलती जा रही है। अब इसके आंसर को आइडेंटिफाई करें। एक तो ये जनाब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नजर आ गया हमें, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद इसका पैटर्न अब ढूंढते हैं। 6457513110। कोई पैटर्न नजर आया आपको? कोई पैटर्न नहीं। जब पैटर्न नहीं तो इट मीन कि क्या हो गया, नॉन रैकरिंग। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलकर किसको बनाती हैं? इरेशनल नंबर को। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। अब आगे आ जाए ई। ठीक है, ई की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली होगी 2.7182812845 चलती जा रही है। अब इस आंसर को आइडेंटिफाई करें आप। एक तो जनाब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ना रुकने वाला सिलसिला है, तकसीम लंबी चलती जा रही है। और देखिए पैटर्न है 718281, नहीं कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो नॉन रैकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रैकरिंग हो, क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए आप पाई पर। वैसे एक बात याद रखें, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू लेके देख लें बेशक। पाई की वैल्यू 3.141592653589 और ये चलती जा रही है। आइडेंटिफाई करें। जब चलती जा रही है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और पैटर्न देखिए 141592, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो ये नॉन रैकरिंग भी है। ठीक है, ये दोनों चीजें किसको बनाती हैं? इरेशनल नंबर को। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान में रखें कि ये जो है ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वहां आप इतना आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, अब इसी बात है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपल करना शुरू कर दें। मतलब आप ये याद रख लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रैकरिंग है, तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में चीज बहुत ज्यादा आती है मेरे बच्चे। अब पार्ट 6 है जी, 5 + √11। ठीक है, √11 देखते हैं। आप इसको करें जनाब, अच्छा एक चीज देखिए, 5 जो है ना, 5 सिंपली 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं ना, तो ये हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लंबे चौड़े बहस में नहीं पढ़ते। और जहाँ तक बात है √11 की, तो √11 का आंसर आता है 3.316624799036। ठीक है ना, 36 और चलता जा रहा है। ये है जी √11 की 11 का आंसर। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 5 तो हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, इसको देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो ये नॉन रैकरिंग है, तो ये क्या हुआ? नॉन रैकरिंग। और ये दोनों चीजें किसको बनाती हैं? इरेशनल नंबर को। अब आप ये देखें कि आपके पास 5 + √11 है, एक नंबर है आपके पास रैशनल और एक है आपके पास इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर का सम जो है वो किसके बराबर आता है? रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। लिहाजा 5 + √11 ये जनाब बनता है एक इरेशनल नंबर। ये भी आपके लिए नई बात है, याद रख लें कि रैशनल और इरेशनल नंबर जब जमा करते हैं तो उसका आंसर इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, अब आप आ जाए √3, पार्ट नंबर 8 है आपके पास, √3 + √13। ठीक है,
√3 जो है उसको हम कर लेते हैं। √3 का आंसर आपके पास आता है 1.732050807557 कंटिन्यूस, ठीक है। और √13 जो है उसको भी हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। उसका आंसर आता है 3.605551275546 कंटिन्यूस। अब इन दोनों को आप आइडेंटिफाई करना है। ये जी है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये तकसीम चलती जा रही है, इसलिए उसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो जब पैटर्न नहीं है तो नॉन रैकरिंग, इसको आइडेंटिफाई करें। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि तकसीम लंबी चलती जा रही है, और पैटर्न भी कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉन रैकरिंग है, ठीक है। ये दोनों मिलके बने इर्रेशनल नंबर, यानी √3 इर्रेशनल नंबर है, और ये दोनों मिलके भी क्या बने, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। अब आपके पास दो नंबर का सम आया है, एक भी इर्रेशनल है दूसरा भी इर्रेशनल है, तो एक obvious सी बात है कि इनको जमा करके भी कौन सा आंसर आएगा, नंबर कौन सा आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों का जवाब क्या होगा जी, इर्रेशनल नंबर। आगे पार्ट 9 में आया जी 15/4, ठीक है। कर लेते हैं। 15 को अंदर रखें, 4/, रखें, 4×3 = 12, 3 बचा, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, नीचे उतारें, 4×7 = 28, 30 में 28 माइनस के 2 रह गए, 0 लगाएं, क्यों लगाएं कि पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगाने को मिशन है 20, 4×5 = 20। चैलेंज हमारा काम हो गया ख़त्म, यानी कि तकसीम ख़त्म होगी। तो ये है टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग हो वो सीधा सीधा क्या होता है जी, रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग सीधा क्या होता है, रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट है जी आपके पास 2 - √2 2 + √2, ठीक है। अब देखिए एक a - b है, एक इंटू a + b है, तो ये आता है a² - b²। a2 है, b √2 है, ये कट गया, 2 × 2 = 4 - 2 2 आया। वेरी इजी, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। तो जिसको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या होगा जी, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपकी क्या आती है, रैशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा एंड हो गया, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा।